क्वेश्चन नंबर 4, इफ सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी एंड सेट, ये आपका डी है, सी नहीं है, बी नहीं था। तो पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड ए यूनियन बी। तो निकालने का सिंपल पहला का आंसर आपको ए यूनियन बी। तो कैसे निकालते हैं, ए को पकड़ो और बी को पकड़ो। तो मैंने ए और बी को एलिमेंट ए को मतलब ए यूनियन बी, पहला का आंसर ए यूनियन बी। तो मैंने बोला था कि कैसे निकालते हैं, निकालने का सिंपल सबसे ए और बी को सबसे छोटा एलिमेंट को देखो, ए और बी में क्या है, एक 1 है, 1 को लिख लो, और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है 6 है, तो 6 लिखो। 6 लिखने के बाद एक 1 के बाद कितना आता है 2, तो 2 है क्या, दोनों में 2 है। 3 में इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में से एक ही को लिखा जाता है। 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही को लिखा जाएगा। 4 के बाद 5 है क्या, 5 दिया हुआ है। 5 के बाद आपका 6 है क्या, 6 है, बस ये आपका ये यूनियन भी निकल गया। फिर ये यूनियन, इसका दूसरा आंसर ये यूनियन सी, ये और सी, ए वाला और ए वाला। तो देखो मैंने सिंपल फिर से बोल रहा हूं, ए का सब ये सेट ये और सेट सी का एलिमेंट को देखेगा, ए यूनियन सी। तो सबसे छोटा एलिमेंट ए को देखो या बी में देखो और सी में देखो, तो सबसे छोटा दोनों में देख लो 1 है, 1 को लिखो 1, और ए और सी में देखो तो कौन सा सबसे बड़ा 8 है, तो 8 आप लिख दो 8। अब बात आती है कि इसको फुलफिल करो। अब देखो 1 के बाद 2 है क्या, सेट ए और सेट सी में है। फिर 3 इसमें भी और सी में, तो 3 आ जाएगा। फिर 4 इसमें भी होता तो भी एक ही बार लिखते, 4 लिख दो। 4 के बाद 5 ए और सी में है। फिर 6, फिर 7 भी है, ये आपका क्या निकल गया, ये यूनियन सी। फिर अगला क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर आपका 3 में, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी, बी और सी। तो बी और सी में देखो सबसे छोटा एलिमेंट 3 और सबसे बड़ा 8। 3 के बाद 4 है क्या, है। 4 के बाद 5 है क्या, दोनों में है, तो दोनों में से कोई एक लिखा है 5। 6 दोनों में है लेकिन एक लिखाएगा। फिर 7 है क्या, 7 है। फिर आपका 8 है। ये आपका क्या था, बी यूनियन सी, 3rd। 4th का कैसे निकालेंगे, सिंपल क्या पूछा है 4 में, बी यूनियन डी, बी और डी। अब बी और डी को पकड़ना, सी को नहीं, बी और डी। तो बी में सबसे छोटा एलिमेंट और डी में सबसे बड़ा एलिमेंट, मतलब दोनों में देखो सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, तो 3 लिख लो। उसके बाद आपका बी और डी सबसे बड़ा एलिमेंट 10। अब बात आती है कि बी और डी में 3 लिख दिए, 3 के बाद 4 आता है। 4 देखो है क्या, 4 है। 4 के बाद 5, दोनों में देखना, 4 के बाद 5, इसमें भी, इसमें नहीं तो एक तो है। 5 के बाद 6 इसमें है, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिर 7, फिर 8 है, फिर 9 और फिर आपका 10। ये क्या निकल गया आपका 4, बी यूनियन डी। अब बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो
सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर सी को निकालेंगे। तो पहले ए यूनियन बी को फाइंड करो, ए यूनियन बी को फाइंड करो। तो ए यूनियन बी को निकालो, कैसे निकालते हैं, ये वाला और ये वाला, सॉरी ए और बी को, तो फाइंड करो ए और बी को। तो फिर से उसी तरह से ए और बी में सबसे छोटा एलिमेंट 1, सबसे बड़ा एलिमेंट 6, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 है क्या, 2 है, दोनों में देखना, एक में नहीं। 2 के बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो दोनों में से एक लिखाएगा। फिर 3 के बाद 4 है इसमें भी तो एक ही लिखना है। 4 के बाद 5 लिख देना है। ये क्या निकल गया, ये यूनियन बी। और क्या निकालना हम लोग को, ये यूनियन बी यूनियन सी, ये यूनियन बी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, सी को निकालना है, सी के साथ यूनियन करना। अब इसको ई वाला देखना है और बाबा कौन ला, सी को देखना है। अब उधर कुछ नहीं देखना है, इसको देखना है, इसको और इसको। क्या है कि पूछा क्या है, ये यूनियन बी यूनियन सी, ये यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो इसका वैल्यू कौन सा, ये, और इसका वैल्यू कौन सा, ये। तो सेम फिर उसी तरह इसमें और इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो 1 लिख दो। क्या 2 है, क्या 2 है, 2 लिख दो। फिर 2 के बाद 3 है, इसमें देख लेगा, 3 है। फिर 4 है, 4 इसमें दोनों देखना है, 4 है। 4 के बाद 5 है क्या, 5 है, ये रहा। 5 के बाद 6, ये है, तो 6 दोनों में से है, तो एक ही बार लिखना है। 6 के बाद 7 है, ये आपका रहा। 7 के बाद देख लेगा, 8 है, तो 8 है। ये आपका क्या निकल गया, ये यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब डरने की बात नहीं। पहले क्या करना है कि उसको ए यूनियन बी निकाल लो, निकाल दिया, ये रहा ए यूनियन बी आपका निकाल दिया। फिर यूनियन किसके साथ लेना था, सी के साथ। तो जो ये वैल्यू आएगा वो किसी के साथ नहीं, जो जिसके साथ यहाँ बोलेगा उसी के साथ जाना है। तो सेम उसी तरह इसके साथ जाकर के लिए, तो देखो ये यूनियन बी का वैल्यू ये रहा, तो ये लिखा। इसमें देखो सेम उसी तरह फिर से रिपीट करना हो, इसका सबसे छोटा वैल्यू 1 था और सबसे बड़ा वैल्यू कितना था, 8 था। तो 1 और 8 को लिख लेना, उसके बाद देखना 1 2 3 देखते जाना और सजा के लिख देना है आपको। ये आपका क्या निकल जाएगा, ये यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या फिर से पूछा, ये यूनियन बी यूनियन डी। तो फिर से मैं बोल रहा हूं जिसके, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड और थर्ड दोनों सेम क्वेश्चन है। तो मैं एक बताऊंगा, दूसरा आपको आप खुद ही करना है, मतलब दूसरा बता दो, थर्ड आपको करना है। तो एक नया चीज है आपके लिए, शायद हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नया कुछ नहीं है, समझा देता हूं। इसको सबसेट पढ़ते हैं, ये सी नहीं है, नॉट सी, ये भी अल्फाबेट वाला सी, ये आपका सबसेट है। इसमें ध्यान रखें, सी नहीं है, ये सबसेट है। तो सबसेट का मतलब समझ लो, जिधर मुंह मतलब घुमा रहेगा, मतलब क्या है, बी की तरफ है, तो ये बोलता है कि सेट ये का एलिमेंट बी में उपलब्ध होगा। सबसेट का मतलब ये होता है कि ए का एलिमेंट बी में अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सबसेट। तो क्या देखो ए का एलिमेंट बी में है क्या, ये भी है क्या, बी में है क्या, ये भी एकदम है। तो ये क्या हुआ, ये सबसेट है। तो इसको डायरेक्ट लिखना है, बस एक लाइन के आंसर था एस। ए सबसेट, सी नहीं है, सबसेट है। ए सबसेट बी, ए सबसेट बी एच, ए बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ये also B belongs, A belongs to, A belongs to A comma B belongs to A, also A belongs to B। तो ये सबका सबसेट हो गया। अब आता पूछा क्या आपको, ये यूनियन बी। तो ये यूनियन निकालने का सिंपल, फिर से उसी तरह ये यूनियन बी कैसे निकालेंगे,
ए यूनियन बी निकालने का तरीका सिंपल, मैंने बोला था अल्फाबेट में देखो दोनों में ये है क्या, ये है, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही ए लिखना है। उसके बाद देखो बी है क्या, बी है, उसके बाद सी देखो सी है क्या, सी है, ये आपका क्या निकल जाएगा, ये यूनियन बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड और थर्ड दोनों सेम, इसलिए थर्ड को नहीं बताएंगे, थर्ड दोनों बना लेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4 और 5। तो देखो सबसे पहले सेट रूलर फॉर्म में दिया है, जिसको पहले रोस्टर में कन्वर्ट करो, इसमें रोस्टर में, तो ये इक्वल टू कन्वर्ट करो, क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा, मतलब 1 ग्रेटर देन, तो 1 से ग्रेटर देन मतलब 2, 1 नहीं लेना है। तो रोस्टर फॉर्म को, मतलब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 मतलब 1 ग्रेटर देन, तो 1 मतलब ग्रेटर देन मतलब कितना, 2। फिर कहां तक जाना आपको, 6 तक। लेस देन इक्वल टू मतलब 6 को लेना है, तो 2 3 4 5 और एक 6। आपको बोलेगा कि आपको कैसे पता चलता है कि 6 लेना है, तो इसका मतलब होता है कि हम लेस देन इक्वल टू है, तो मतलब 6 को इंक्लूड करना है, शामिल करना, छोड़ना नहीं है। इसमें हम इसलिए इसको 1 को छोड़ दिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया था, इसलिए हम कहां से शुरुआत किए, 2 से शुरुआत किए। और हम 6 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन होल्ड कर रहा, मतलब इक्वल टू इंक्लूड है। ये था आपका ए का सेट बोल्डर फॉर्म से किसमें कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में। अब बात आती है कि हम इसको फिर बी को कैसे लिखें रोस्टर फॉर्म में, तो एकदम सिंपल लिखने का तरीका है, x such that x is a natural number and 6 greater than, इक्वल टू नहीं दिया है मतलब ग्रेटर देन, तो 6 को नॉट इंक्लूड 7 से लेना है। तो आप 6 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो 6 के पहले मतलब बाद कौन सा, 7, फिर 8 9, उसके बाद 10 लेना है नहीं लेना। तो देखो भैया कहा है क्या आपका होल्ड कर रहा है इक्वल टू, तो दिख रहा है कि होल्ड नहीं कर रहा, नॉट इंक्लूड मतलब 10 को नहीं लेना, इक्वल टू नहीं है इसलिए आपको 10 को नहीं लेना, 10 को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तब पूछा क्या है बाबा, यूनियन कैसे निकालते हैं, तो निकालने का ये यूनियन भी कैसे निकालेंगे रे बाबा, तो देखो मैंने फिर से वही बात, ए और बी पे चल जाओ, टू सेट पे चल जाओ, तो एक सेट ए और सेट बी में देखो सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे स्मॉल मतलब सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 को पहले लिखो। और ए बी में सबसे बड़ा एलिमेंट देखो 9 है, तो 9 लिख दो, लिख दिया। अब जो जो एलिमेंट है उसको लिख दो, और जो डबल है उसको एक ही बार लिखना, डबल नहीं लिखना है। तो देखो 2 के बाद क्या आता है, 3, क्या दोनों में 3 है क्या, एकदम है। क्या 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 देखो 4 है क्या, 4 दोनों में देख लो है क्या, एकदम। फिर 5 दोनों में देखो 5 है क्या, 5 है। फिर 6 है क्या, दोनों में देख लो 6 है। फिर 7 है, दोनों में सेट ए और सेट बी में देख लो 7 है। 7 के बाद 9 को मिटा लो, थोड़ा सा उधर लिख देंगे। 7 के बाद 8, उसके बाद आपका 9 आता है। ये अब किसका निकल गया, ये यूनियन बी का, ये आपका ये यूनियन बी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस 5 का मतलब होता है बाबा बी में कुछ नहीं है, वो खाली डब्बा है, तो खाली डब्बा है तो यूनियन का मतलब होता है ए और बी का एलिमेंट, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, तो ए और बी में सेट देख लो, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब सीधी सी बात है, पूरा का पूरा ये लिखा जाएगा आपका। ये है आपका 5 क्वेश्चन नंबर 5 का यूनियन बी निकालने का तरीका। क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पहला दूसरा पीछे मतलब कर चुके हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। ये जो दिया गया है ये आपका बुल्डर फॉर्म में है, सेट बुल्डर फॉर्म में है। तो पहले सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो देखो रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या बोला, x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में, मतलब 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल मतलब 3 6
9 12, ये आपका 3 का मल्टीपल हो गया। 3 6 9 12, ये अप टू n तक है। कहाँ तक है आपका? n तक। ये आपका क्या हो गया? 3 के मल्टीपल में हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? ये आपका सेट बोल्डर फॉर्म था, रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। सेम इसी तरह रोस्टर को सेट बोल्डर फॉर्म को क्या है? रोस्टर फॉर्म। तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। तो देखो लेस देन 6 क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेना है क्योंकि उसने मना कर रखा है लेस देन 6। अब देखो इसका यूनियन निकालो। फाइंड क्या? यूनियन। तो ये यूनियन बी, ये यूनियन बी कैसे निकालेंगे? तो मैंने सिंपल एक लाइन बोला था कि सेट ये और सेट बी का ये चीज देखो कि सबसे स्मॉल मतलब छोटा एलिमेंट ये सेट ये और सेट बी में देखो तो सबसे छोटा एलिमेंट ए और बी में क्या है? ये है आपका 1 है, तो 1 पहले लिख दो। उसके बाद देखो क्या मैंने बोला कि सबसे बड़ी संख्या सेट ये और सेट बी का, तो n तक है। तो आप यहां तक ऐसा करें कि n तक लिख करके आप मतलब आप डॉट डॉट दिखा दें और कहां n तक क्या है तो अभी हम n तक लिख दे रहे, बाकी बात जो संख्या आएगी वो लिख देंगे। तो 1 के बाद क्या था? सेट ए और सेट बी में देखो 2 है क्या? 2 है। फिर 3 है क्या? 3 तो दोनों में है। तो मैंने बोला था कि 2 बार आएगा तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे 3। उसके बाद 4 है क्या? दोनों में देखो सेट ए और सेट बी में है 4। फिर 5 है क्या? सेट ए और सेट बी में है। फिर सेट ए और सेट बी में 6 है क्या? 6 है। फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, दोनों सेट में नहीं है। 9 है। 10 सेट ए और सेट बी में है क्या? नहीं है। 11 नहीं है। 12 है। ये आपका 12 हो गया। अब टू कहां तक? n तक। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखो। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। हम लोग क्लास 11 का पिछले क्लास में रिलेशन सेट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी लिए थे। तो उस दिन हम लोग को क्या था कि कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन में ही रह गए थे। आज उसका क्वेश्चन क्लास 11 को हम लोग देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को करते जाते हैं। तो पहला है कि हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो पहले यूनियन का करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन का करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या पूछा है एनसीईआरटी का कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो इसका यूनियन क्या मतलब फाइंड करने बोला है। तो फाइंड कैसे करते हैं? उस दिन हम बताए थे कि यूनियन को हमेशा यू से मतलब x यूनियन y। तो इसको कैसे लिखते हैं वो आज सीखते हैं। उस दिन भी सिखाए थे, लेकिन बाय चांस वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, तो क्लियर हो जाएगा। वहां नहीं देख पाए तो अब देख लेना, अब क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं आते हैं। तो मैं दो बात बताऊंगा इसमें। जो डबल एलिमेंट सेट ये और सेट बी में जो डबल एलिमेंट होगा उसको एक ही बार लिखना है। और इसमें एक छोटा सा लाइन याद क्या रखना है कि एक सेट ये और सेट बी को एलिमेंट देखो कि सबसे छोटा एलिमेंट को पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा एलिमेंट को सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद एक ऑर्डर हम सजा के क्या करेंगे, अरेंज करके लिख देंगे। तो देखो सबसे ए सेट ये और सेट बी में सबसे छोटा एलिमेंट एक है, तो सबसे छोटा एलिमेंट को पहले लिखेंगे। और ए सेट ये और सेट बी का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 5 है। तो मैं ये 5 को लिख दे रहा हूं। तो देखो 5 लिखने के बाद क्या होती है, अब जो एलिमेंट बचा है उसको अरेंज करना है। एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो 2 क्या दिया है? क्या सेट ए और सेट बी में दिया है, तो 2 को लिख दो। 2 के बाद क्या आता है भाइयों? 3 आता है। तो 3 को क्या दिया है? क्या सेट ए और सेट बी में एकदम दिया है, तो 3 आप लिख दो। 3 के बाद कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि छूट रहा है। देख लो जो एलिमेंट यहाँ और यहाँ पे आ गया है। इस तरह हम लोग क्या निकालते हैं? यूनियन निकालते हैं। अब इसी तरह हम कैसे निकालेंगे? दो सेट दिया हुआ ए और बी को, तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी सेम बात मैं रिपीट करूंगा। अल्फाबेट में
अल्फाबेट में जो लेटर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो सेट ए और सेट बी में, और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और उसके बाद अरेंज कर देंगे। तो अल्फाबेट में क्या क्या करना है, यूनियन क्या करना है, ये यूनियन बी। तो देखो कैसे निकालना है ये यूनियन बी। तो अल्फाबेट में देखो सेट ए और सेट बी में सबसे अल्फाबेट में पहले क्या आता है, ए आता है, तो सबसे पहले आप ये लिखें। और अल्फाबेट में सेट ए और सेट बी में क्या आता है, सबसे लास्ट में क्या देखो तो क्या है, यू है, तो आप यू अरेंज करके मान लो लिख देता हूं यहाँ पे, अभी इधर उधर कर भी सकता हूं। उसके बाद आप जो जो एलिमेंट ए और बी में उसको अरेंज करके लिख दो, जो अल्फाबेट का ऑर्डर है उसमें आप लिख दो। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, क्या दोनों में बी है, क्या एकदम दिया हुआ है, आप बी लिख सकते हैं। बी के बाद आपका क्या आता है, सी आता है, तो सी क्या दोनों में देख लो दिया है, दिया है तो लिख दो। सी के बाद आपका क्या आता है, डी ई एफ आता है, तो ई भी दिया है, उसके बाद अरेंज करके आप लिख दो। ये आपका क्या निकल गया, ए और बी का यूनियन निकल गया। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन।